सबसे पहले राइनी साहब, क्या कहना आपका कि अब ये माना जाए कि 2022 का यूपी का जो बैटलफील्ड है वो लगभग साफ सा हो गया है, यानी सब पार्टियां अपने अपने दम पर लड़ेंगी और बीएसपी ने भी आज ऐलान किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस ऐलान से कोई फायदा होगा बीएसपी को? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी हमारी आवाज को जो सुन रहे हैं, बीएसपी के 18 विधायक में से 9 विधायक इस समय उनकी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं जी। ऐसी स्थिति में हमको दूर दूर तक नजर नहीं आता है कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले 22 में वो आगे सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि जब 9 विधायक उनसे अलग हुए हैं केवल माननीय कोऑर्डिनेटर के गलत रवैये से, गलत उनके चाल चलन से, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जब तक उस पार्टी में है तब तक उस पार्टी को वो ले डूबेंगे, और जब तक बहुजन समाज पार्टी को वो समाप्त नहीं कर देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मेरे जीतने न जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब 9 विधायक हर जिले से अलग टूट कर गए हैं तो मुझे एक डॉक्टर बशीर बद का एक 2 लाइन की कविता याद आ रही है कि लगेगी आग तो आएंगे कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर बीएसपी को सर्वाइव करना होता तो उनकी भाषा और उनका 2019 में। ठीक है राइनी साहब, आपने पूरी कहानी बयां कर दी, सर्वाइव करती। बिल्कुल आपने बताया कि किस तरह से 18 में से 9 विधायक बगावत कर चुके हैं, लेकिन टेक्निकली बीएसपी के विधायक हैं, और आपने हकीकत बताई बीएसपी की। आलोक अवस्थी साहब, क्या कहना है आपका? बीएसपी ने भी ये बात साफ कर दी है, सपा पहले कह चुके कि हम बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस अभी पता नहीं कब कहेगी, कुछ कहेगी नहीं कहेगी, तो किस तरह की तस्वीर देखते हैं 2022 की आप? किससे है मुकाबला, किससे मुकाबला है अवस्थी साहब? रोहित सावंत जी, मायावती जी का अगर हम चुनाव देखें जो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा हो, तो सबसे आखिरी चुनाव स्थानीय निकाय का था। स्थानीय निकाय में 16 नगर निगमों में चुनाव हुए थे। मायावती जी की पार्टी 2 नगर निगम में जीत पाई थी और 14 नगर निगम में भाजपा जीत पाई। समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया था। उसके बाद अगर आप अलग अलग चुनावों में जाएंगे तो अभी 7 उपचुनाव हुए थे विधानसभा सीटों के, जिसमें कि 6 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो ये अलग अलग चुनाव जब लड़ रहे हैं तब ये इनकी स्थिति है। जब ये मिलकर के लड़े थे, आप अगर मैं आपको ले जाऊं 2019 के लोकसभा चुनावों में, तो सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी। तो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज, उनके परिवार पूरा हार गया था, यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी की पत्नी भी हार गई थी, उनके भाई और भतीजे सब हार गए थे। 5 सीटें का इनको जापा हुआ था, उनको कोई लाभ नहीं मिला था, क्योंकि वो 2014 के इलेक्शन में 5 सीटें पाए थे और 2019 के चुनाव में भी उनको 5 सीटें मिली थी। हाँ, उसका फायदा मायावती जी को जरूर हुआ कि उनके पास 10 लोकसभा की सीटें उनको मिली है। लेकिन जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का अपने चुनाव परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, हमारे पास एक ईमानदार नेता है योगी आदित्यनाथ जैसा, एक हमारे पास नेता है ईमानदार जो पूरे देश का नेता है, और नरेंद्र मोदी जैसा, जिसके ऊपर बेदाग छवि है, जिन्होंने गरीब कंगाल के लिए पूरा बीड़ा उठा रखा है जी। चाहे बच्चों के जूते से लेकर के उनके यहाँ तक किताबें, उनकी शिक्षा सब कुछ करके रखी है, कानून व्यवस्था को बेहतर करके रखा हुआ है, हर खेत को पानी जा रहा है, हर गाँव में बिजली जा रही है, सड़कें हर जगह से पहुंच रही हैं, सड़कों से गांव जोड़ रहे हैं। ठीक है आलोक अवस्थी जी, यानी आपका कहना आप अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और आपका कहना विकास आपका मुद्दा होगा। अनुराग भदौरिया, क्या कहना आपका? आप छोटे दलों के साथ समर्थन करेंगे, लेकिन साफ तौर पर अवस्थी जी का कहना है कि जब आपने गठबंधन करके भी देख लिया तो अकेले क्या कर लेंगे, इनका कुछ नहीं कर सकते, इनका कहना है कोई चुनौती नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल में आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत सच बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने एक होर्डिंग भी लगाई है, जो वर्षों में नहीं हुआ है वो 4 साल में हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्षों में यहाँ पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ कि पुलिस का एनकाउंटर हुआ हो। वर्षों में यहाँ पहले कभी नहीं हुआ कि समाजवादी किसी पार्टी ने काम किया हो, जब दूसरी सरकार बनी हो तो उसने काम का नाम बदल के, नंबर बदल के अपने नाम पे कर दिया हो। उत्तर प्रदेश में इसके पहले कभी नहीं हुआ कि महिलाओं पे अत्याचार उत्तर प्रदेश नंबर 1 हुआ हो, और यहाँ पार्ट 2 घटनाएं भी हुई हो, जैसे हाथरस पार्ट 2, उन्नाव पार्ट 2। उत्तर प्रदेश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस का एनकाउंटर हुआ हो। उत्तर प्रदेश में इतनी महंगाई पहले कभी नहीं हुई जितनी महंगाई आज देखने को मिली कि राम के राज्य में 191, 92 और 100 के पार पेट्रोल है। असली सवाल पर आइए अनुराग भदौरिया,
तो क्या आप लड़ असली सवाल पाएंगे? ये- क्या आप चुनौती तो दे पाएंगे असली- बीजेपी को? तो सुन तो लीजिए, मैं बताता रहा हूँ, यही तो असली सवाल है। समाज का सवाल यही है कि किसान धरने में बैठा है, उसकी मौत हो रही है। यही सवाल है जिसको जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में हरा के उसको घर भेजना है। इसलिए 22 में 22 साइकिल की सरकार बनेगी। इनका सोचो, ये बीच में बहुत बड़े मैंने बीच में नहीं बोला था, क्यों नहीं बोला था? क्योंकि पेट में दर्द होने लगा। यही वो सरकार है जिसके अंदर आप कुछ बचा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के गांव में जाने से डरने लगे हैं। हमें उत्तर प्रदेश के गांव में जाके किसान को भगा देंगे। अगर ये शहर में जाएंगे तो युवा इनको भगा देगा, महिला इनको भगा देगी, क्योंकि इन्होंने महिला सम्मान नहीं किया, गठबंधन चाहे आप बचपन कर लीजिए, चाहे कांग्रेस से बात कर लीजिए, अपने ज्यादा का नेतृत्व भारतीय जनता ने तय कर लिया उत्तर प्रदेश की जनता ने कि भारतीय जनता पार्टी आपके नेता को भी नकार दिया है। तो आप किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? पत्रकारों को पीटने वाला मुद्दा लेकर के जाएंगे?